फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से सुंदर और पवित्र समय में मैं आप सबों का इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। सभी को यीशु मसीह के नाम से सलाम करता हूं। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। प्रभु आज फिर एक बार हमारे मध्य में है और अपनी वाणी को हमारे बीच में प्रकट करने के लिए वो तत्पर है। और उसका वचन कहता है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि लगाई है उन्होंने ज्योति पाई है और उनका मुख कभी भी काला न होने पाया है। हालेलुया। मैं बड़ा आनंदित हूँ क्योंकि आज फिर एक बार हम सबों को प्रभु ने इकट्ठा किया है और फिर एक बार हमें अपने अध्ययन की ओर, जिस विषय पर हम पिछले कुछ दिनों से मनन और अध्ययन कर रहे हैं, प्रभु हमें आगे लेकर बढ़ने वाला है। और आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर व्हाट गॉड हैज पोर्ड आउट ऑन माय इन माय हार्ट। जो कुछ भी प्रभु ने मेरे हृदय में उंडेला है उसको आप तक पहुंचाने के लिए मैं बड़ा उत्साहित और आनंदित हूं। और ये समय है कि जब परमेश्वर की वाणी को हम फिर एक बार ग्रहण करने जाने वाले हैं। हालेलुया। कल हमने जिस विषय पर अध्ययन और मनन किया था, मुझे कुछ और मुझे इस बात को इस चैनल पर बताने में कोई शर्म नहीं आ रही है। बहुत ओपनली मैं इस बात को कलीसिया तक आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। कल मुझे कुछ लोगों के फ़ोन कॉल्स आए थे और उन्होंने कहा कि ब्रदर, आपने कल जो वचन प्रचार किया इसमें आप लोगों ने कुछ एक पर्टिकुलर विशेष वर्ग को टारगेट किया, जिसमें आपने हम लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश की, जिससे हम लोग बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था पहले कुछ समय, तो मुझे रिकलेक्ट नहीं हुआ कि किस बात को मैंने कहा। लेकिन जब मुझे 3 4 5 फ़ोन आ गए तो मैंने उस पर विचार किया कि ये लोग जो बोल रहे हैं, प्रभु सटीक कौन सी बात थी, तो मुझे स्मरण दिला। जब इन लोगों से बातचीत हो गई, जब प्रभु ने वचन के द्वारा मुझे सहायता की कि मैं उन्हें कंफर्ट कर सकूं, कंसोल कर सकूं, और सारी बातें होने के बाद परमेश्वर ने मुझे स्मरण दिलाया कि कल जिस फरीसी और सदूकी जो आज के युग में भी पाए जाते हैं, उनके विषय में जब कल तुम यहाँ पर प्रचार कर रहे थे, वही बातें इन लोगों को चुभी है। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने, जब से मैं उसकी सेवकाई में हूँ, मुझे कभी भी ऐसे कार्यों को करने में बढ़ावा नहीं दिया कि मैं उसको छोड़कर मनुष्य को प्रसन्न कर सकूं। हालेलुया। जो कुछ भी परमेश्वर के लोगों प्रभु मुझे बताएगा, मैं सटीक आप तक पहुंचाऊंगा। ये चुनाव आपका है कि आपको इन वचनों को ग्रहण करना है या इसको छोड़ देना है। हालेलुया। मुझे जो सौंपा गया है और आप तक पहुंचाने की आज्ञा दी गई है, उस कार्य में मैं बढ़ता चला जाऊंगा। आमीन। क्योंकि मैं यहाँ किसी को जानता नहीं हूँ। मैं आप लोगों में से कौन वचन सुनते हैं, कौन नहीं सुनता है, कौन ओवरसी करते हैं, कौन नहीं करते, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैं यहाँ से केवल स्क्रीन में अपने आप को देख सकता हूँ, और मैं जब आपको प्रचार करता हूँ तो मानो ये प्रचार मैं पहले अपने आप को करता हूँ। हालेलुया। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आज भी ऐसे सदूकी और फरीसी पाए जाते हैं जो अपने आप को स्वयं ही पवित्र होने का टैग दे देते हैं। गले में क्रॉस लटका लेने से, सफेद नीले कपड़े पहनने से, जामुनी वस्त्र पहनने से आप पवित्रता के भागी नहीं होते हैं। आमीन। अगर आपके हृदय शुद्ध नहीं है, अगर आपके मनों में लोगों के प्रति कड़वाहट है, अगर आप लोगों का न्याय करने लगे हैं, तो आप अच्छे चरवाहे नहीं हो सकते। बाकी सारी बातें पीछे छूट जाएगी। हालेलुया। आमीन। फिर एक बार आज प्रभु ने हम सबों को जोड़ा है और परमेश्वर हमारे मध्य में है। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है, मेरे पास है। और आज हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु की महिमा करेंगे, उसकी स्तुति और प्रशंसा करेंगे। और मैं चाहता हूं जल्दी से आप लोग भजन संहिता उसका 49 अध्याय उसके 6 से लेकर के तो उसके 12 वचनों को हम पढ़ेंगे। 6 से लेकर 12 वचन। साम्स चैप्टर 49 वर्सेस 6 to 12। भजन संहिता उसका 49 अध्याय उसके 6 से लेकर 12 वचन। वचन कहता है, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है, और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित्त में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु शरीर के मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। वे मन ही मन यह सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। हालेलुया। ये वचन आज जब मैं मनन कर रहा था तो प्रभु मुझे कल जो वचन की सेवकाई हमने की थी उसके बारे में स्मरण दिला रहा था कि
मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं होता, क्योंकि वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। प्रभु आज फिर एक बार इस वचन के द्वारा आपको और मुझे चेतावनी दे रहा है। ये वचन मैंने खोज कर नहीं निकाले कि क्या किसी को यहाँ पर बैठकर मैं इस बात को समझा सकूं। जब आज मैं मनन और अध्ययन कर रहा था, प्रभु मुझे कल के प्रचार को, कल की सेवकाई को स्मरण करा रहा था। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और धन की बहुतायत पर फूलते हैं। सबसे पहले आपका भरोसा संपत्ति पर नहीं, परंतु संपत्ति के स्रोत यीशु नासरी पर होना जरूरी है। ईमान, क्योंकि संपत्ति आएगी, धन आएगा और धन चला जाएगा, पर अगर धन का स्रोत आपके पास है, जो पहला कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय उसके 9वें वचन में कहता है, 1 Corinthians chapter 8 verse 9 says, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए, मेरे लिए कंगाल बन गया ताकि हम धनी बन जाए। हालेलुया। हमारे पास जो धन है, जो संपत्ति है, इसका स्रोत हम नहीं, हमारी मेहनत नहीं, हमारे 10 घंटा काम करना है, 15 घंटा बिजनेस करना नहीं, लेकिन हम धनी इसलिए होते हैं क्योंकि धन को प्रदान करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। पास्टर साहब, क्या बाकी लोग जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते उनके पास भी तो धन होता है? उन्हें भी परमेश्वर ही प्रदान करता है। हालेलुया। तो फिर वो प्रभु के पीछे क्यों नहीं चलते? वो परमेश्वर देखेगा। क्या आप जिन लोगों के विषय में ऐसा सोचते हैं कि वो इतना धनी है, वो तो प्रभु पर विश्वास भी नहीं करता है, तो क्या कभी आपने ये हिम्मत जुटाई है कि आप जाकर उस भाई या बहन को जो प्रभु पर विश्वास नहीं करता और धनी है, आप जाकर उसको सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं? आमीन। देखिए, दूसरों के और उंगली उठाना बहुत आसान होता है, बट परमेश्वर स्वयं को जांचने के विषय में हमें सिखाता है। आमीन। वचन कहता है जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते, संपत्ति पर भरोसा रखना बंद करे, संपत्ति आएगी और चली जाएगी, पर संपत्ति और धन को देने वाले परमेश्वर को स्मरण रखिएगा, क्योंकि वो अगर आपके साथ होता है तो आपको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। 7वां वचन कहता है, ऐसे लोग जो संपत्ति पर भरोसा रखते और धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति से छुड़ा नहीं सकता और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। अगर आप ये सोचते हैं मेरे पास बहुत धन है, न्याय के दिन अगर प्रभु के सामने जाएंगे, प्रभु तू मेरे बच्चों का न्याय मत कर, तू मेरी पत्नी का न्याय मत कर, पत्नी कहेगी नहीं मेरे पास बहुत सारा धन है प्रभु, तू मेरे पति का न्याय मत कर, चाहिए तो ये सोना चांदी तू ले ले। आपका पृथ्वी पर का कोई भी सोना चांदी, हीरे माणिक मोती, धन परमेश्वर के किसी भी काम का नहीं है। वो आपके महिमा के लिए, आपके अच्छे समय को गुजारने के लिए आपको इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने ही दिया है। हालेलुया। बट मेनी टाइम्स वी वॉन्ट टू ब्राइब गॉड। आमीन। कई बार हम परमेश्वर को ब्राइब देने की सोचते हैं, हम उसे खरीदने की सोचते हैं, लेकिन ये धर्मी के लिए संभव नहीं है। धर्मी के लिए क्या, ये तो अधर्मी के लिए भी संभव नहीं है। हालेलुया। आमीन। वचन कहता है क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है और वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। अगर आप जीवन भर पाप में बने रहेंगे और न्याय के दिन अगर प्रभु को अपना सारा पृथ्वी पर का धन देकर अपने आप को स्वर्ग में प्रवेश कराने के विषय विनती करेंगे, तो ये असंभव है। मैंने नहीं कहा, 8वें वचन में लिखा है क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है और वे अंत तक भी नहीं चुका सकेंगे। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। आमीन। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे। आमीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने धन के द्वारा अपने जीवन को बचा सके। हमने वैश्विक महामारी कोविड-19 के समय में देखा, अच्छे अच्छे धनी लोग भी सो गए। आमीन। इस पृथ्वी से दूर हो गए। पता नहीं कौन स्वर्ग में है, कौन नरक में है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं न्याय नहीं करूँगा। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं जो अपने धन के द्वारा, अपनी संपत्ति के द्वारा अपने जीवन को बचा सके। आमीन। और ऐसा कोई नहीं है जो कब्र का मुंह न देखे। आमीन। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु शरीर के मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरे के लिए छोड़ जाते हैं। हालेलुया। बुद्धिमान भी मरेगा, मूर्ख भी मरेगा, अधर्मी भी मरेगा और धर्मी भी मरेगा, पासबान की भी मृत्यु होगी और कलीसिया भी समाप्त होगी। लेकिन जब तक आप और मैं इस पृथ्वी में है, क्या हम
मसीह के समान कार्यों में व्यस्त है या नहीं है, ये हमको जांचना पड़ेगा। हालेलुया, आमीन। प्रियो, मूर्ख और पशु शरीर के मनुष्य भी नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। हालेलुया, आमीन। मैं ये नहीं कह रहा कि आप धन को नहीं कमाना, आप संपत्ति को नहीं जोड़ना, आपको आपकी योजनाओं को बनाना बहुत ज़रूरी है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ किंगडम ऑफ गॉड। लेकिन परमेश्वर के राज्य को दूर रखते हुए नहीं, परंतु परमेश्वर के राज्य से होकर हमको ये सारे कार्य करना ज़रूरी है। आमीन। आगे वचन कहता है, वे मन ही मन सोचते हैं उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। हालेलुया, आमीन। कुछ लोग कलीसिया को भेंट देते हैं, कुछ लोग कलीसिया को मैंने बहुत सारे कलीसियाओं में देखा है, कुछ कलीसिया में चेयर्स नहीं होती है, कुछ कलीसिया में फैंस नहीं होते हैं, पंखे नहीं होते हैं जो हवा देता है ऊपर। लोग गिफ्ट तो करते हैं, लेकिन जो पंखे की पाती होती है, जो पंखे के पंख होते हैं, उस पर अपने नाम को लिख देते हैं, फ्रॉम सो एंड सो, गिफ्टेड ऑन सो एंड सो डेटेड टू दिस चर्च, अपना नाम लिख देते हैं। कई लोग चर्च में बेंचेस को डोनेट करते हैं, चेयर्स को डोनेट करते, पीछे अपना नाम लिख देते हैं। आमीन। लेकिन वचन क्या कहता है, देखिए, उनको ऐसा लगता है कि उनके निवास, उनकी की हुई बातें, उनके परमेश्वर के राज्य में बोई गई बातें पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी, इसीलिए वे अपने अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रख लेते हैं। हालेलुया, अपने अपने भाग को अपने नाम से एस्टैब्लिश कर लेते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि आज जो कुछ भी मेरे और आपके पास है, ये हमारा नहीं, परंतु ये स्वर्ग के परमेश्वर की दी हुई आशीषों का भाग है। हालेलुया, जिनके सुनने के कान हो सुन ले। आगे का वचन कहता है, परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। आमीन। बहुत अद्भुत वचन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता है। हालेलुया। बड़ी बड़ी डिग्रीज आपने ले लिया, बड़े बड़े ओहदे पर आप चले गए, लेकिन अगर आप अच्छे चरवाहे नहीं हैं, अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं, अगर आप लोगों के चेहरे, लोगों की हैसियत को देखकर लोगों से बर्ताव करते हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा स्थिर नहीं रहेगी। प्रभु के लोगों, इस बात को यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। हालेलुया। ये मैं किसी को टारगेट करके नहीं बोल रहा, क्योंकि मुझे क्या मालूम मुझे कौन सुन रहा है, लेकिन ये वचन जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है, वो सटीक आप तक पहुंचाने की जो मुझे आज्ञा दी गई है, उसका मैं पालन कर रहा हूँ। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। मेरा विश्वास है जो वचन हम रोज यहाँ पर आते हैं, मनन अध्ययन करते हैं, उसके द्वारा प्रभु जरूर आपसे बातचीत करता है। लेट अस प्रे टुगेदर। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता प्रभु, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। इस भोर के समय को हम तुझे समर्पित करते हैं प्रभु जी। एक नए दिन की शुरुआत परमेश्वर पिता नई कृपा के साथ, नई करुणा और दया के साथ तू हमारे जीवन पर उंडेलता है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज के दिन भर की आशीषों को यीशु नासरी के नाम से हम ग्रहण करते हैं परमेश्वर पिता। इस समय जो वाणी तू हमारे जीवन में बोने जा रहा है प्रभु परमेश्वर पिता, हमारी जमीन को तू तैयार कर रहा है, ताकि जो वचन में हमारी जमीन में, हृदय में बोए जाए प्रभु जी, वो आने वाले समय में उस बहती नाली के किनारे लगाए गए पेड़ों के नहीं होने पाए, जिनके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है राजा, वे हमेशा रसरसाते और लहलहाते होने पाए प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, जाने अनजाने में हमसे वे गुनाहों की क्षमा चाहते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं, और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। आप सबों को और अपने आप को मैं यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करता हूं। हालेलुया। शत्रु की कोई भी ताकत धर्मी के डेरे के निकट नहीं आने पाएगी, ऐसी घोषणा मैं यीशु के नाम से करता हूं।
हम कल कुछ बातों को सीख रहे थे और हम अलाइनमेंट ऑफ प्योरिटी के बारे में, है ना, पवित्रता के बारे में, शुद्धता के बारे में, कि कैसे हमें प्रभु के समान पवित्र होना जरूरी है ताकि हम इस संसार के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। आमीन। एंड कल हम लोगों ने एक वचन पढ़ा था जहां से मैं आज आपको फिर एक बार वो वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 26 वचन हम सब लोग निकाल लेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 23 एंड वर्स 26। मेरे पवित्र शास्त्र में मैं पढ़ूंगा और मैं चाहता हूं कि आपके जो पवित्र शास्त्र है आप अपने पवित्र शास्त्र में इन वचनों को पढ़िएगा। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसका 26 वचन। फर्स्ट आई विल रीड इट इन इंग्लिश और फिर हम इसको दो बार पढ़ेंगे, एक बार अंग्रेजी में एक बार हिंदी में। आपके पास जिस भी भाषा का पवित्र शास्त्र रखा है आप भी मेरे साथ दो बार पढ़िएगा। You blind Pharisee, first clean the inside of the cup and of the dish, so that the outside of it may also become clean. Hallelujah. Amen. हिंदी में फिर एक बार मैं पढ़ूंगा। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। हालेलुया। जब आप बर्तन को घसते हैं, मेरा विश्वास है आपने कभी ना कभी, चाहे आप पुरुष हो या स्त्री हो, कभी ना कभी तो एक बर्तन तो धोया या घसा ही होगा। सो जब भी हम बर्तन को घसते हैं तो हम जो स्कॉच ब्राइट होता है या जो भी हमारे पास कपड़ा होता है जिससे हम बर्तन को घसते हैं, तो हम अंदर से भी घसते हैं और बाहर से भी घसते हैं। लेकिन अंदर से घसने के बाद हम इसको अंदर से क्लीन भी करते हैं और जब हम इसको उल्टा करते हैं तो बाहर से भी ये स्वच्छ होता चला जाता है। इसीलिए वचन में लिखा है फर्स्ट क्लीन द इनसाइड ऑफ द कप। अब आप इसको घर के बर्तनों से नहीं जोड़ना। इनसाइड ऑफ द कप इज योर हार्ट, हालेलुया, इज योर माइंड। आपके बुरे विचारों को शुद्ध होने के लिए आपको यीशु के लहू से उसको साफ करना पड़ेगा, क्योंकि यीशु के लहू के अलावा ऐसा कोई कंपनी नहीं है, ऐसा कोई क्रीम नहीं है, ऐसा कोई लिक्विड या सॉलिड बात नहीं है इस पृथ्वी पर। कोई ऐसा साबुन नहीं है, कोई ऐसा सोप वो नहीं है जो आपके विचारों को, हृदय को स्वच्छ कर सके। हालेलुया। इसके लिए आपको यीशु मसीह के लहू का लिक्विड इस्तेमाल करना पड़ता है जो पवित्र लहू कहलाता है। जब आप अपने हृदय को अंदर से मांजते हैं तो ये बाहर से भी शुद्ध होता चला जाता है। हालेलुया। मैंने आपको कल बताया था ये वचन आपके अंदर की पवित्रता और आपके अंदर उत्पन्न होने वाले विचारों की क्षमता की बात करता है। आमीन। लेकिन ये जो फरीसी लोग थे जिनके विषय में ये वचन लिखा है, वो आउटर अपीयरेंस में वो दे वेर मोर वो बहुत अधिक अपने बाहर के बात को दिखाने में बहुत अधिक व्यस्त हुआ करते थे। और आज भी ऐसे लोग हैं। आप कितनों को जानते हैं पता नहीं, मैं तो ऐसे हजारों को जानता हूं कि जो बाहर से तो बहुत प्योरिटी को दिखाते हैं, बाहर से एकदम नम्र बनते, हेलो जी, जय मसीह की, प्रभु आपका भला करे, आपको आशीष दे, अरे बेचारा, और पता नहीं कितनी सारी बातों को, वे ढोंगी लोग हैं। इस बात को याद रखिएगा। और मुझे इस बात को इस यूट्यूब के चैनल पर कहने में कोई शर्म नहीं है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें आजाद करेगा, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। ये वो भोले और चतुर लोग हैं जो अपने महिमा के लिए परमेश्वर का अनादर करने में लगे हुए हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि ये अपने हिसाब से बहुत अधिक सही कर रहे हैं। आमीन। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों के विषय में हमें चेतावनी दे रहा है। आमीन। और ये फरीसी, they were so worried about their outside appearance कि बाबा मेरे को बाहर से लोग मेरी असलियत को जानने न पाए, पहचानने न पाए, इसलिए इन सबों ने मुखौटा पहन कर रखा है। बट इनसाइड दे आर फुल ऑफ डेड मैन्स इज इक्वल टू डेड मैन्स बोन्स। हालेलुया। ये बाहर से तो आपको जीवित दिखते हैं, बड़े नम्रता के साथ, दीनता के साथ बातचीत करेंगे, आपके लिए प्रार्थना भी बड़ी कम आवाज में, धीमी आवाज में करेंगे, लेकिन इनके मन और हृदय आपके लिए शुद्ध नहीं होते हैं। ये मनुष्य को देखकर उससे हाथ मिलाते हैं। अगर अपनी बराबरी के मनुष्य को देखते हैं तो जय मसीह की हाथ मिलाकर करते हैं, अगर अपने से छोटे लोगों को देखते हैं तो दूर से जय मसीह की करते हैं। आमीन। ये मैं आपके विषय में नहीं बोल रहा हूं, ये मैं उनके विषय में बोल रहा हूं जो ऐसा करते हैं। अगर आप उस लिस्ट में शामिल है तो ये वचन आपके लिए है। वचन कहता है सावधान रहो और सचेत हो जाओ।
हालेलुया। परमेश्वर दिन प्रतिदिन अपनी नई करुणा को हम पर उंडेलता है और हमें फिर एक बार शुद्ध कर पवित्र करता चला जाता है। आमीन। कोई बात नहीं, अगर मैं ऐसा व्यक्ति हूं तो मुझे आज बदलाव की जरूरत है। क्रांति या रेवोल्यूशन जो होता है या बदलाव जो होता है वो संसार में नहीं दिखाई देगा, बदलाव आपके अंदर दिखना जरूरी है। जब आप बदल जाएंगे संसार अपने आप बदल जाएगा। हालेलुया, आमीन। ये बाहर से तो दिखावा करते हैं लेकिन अंदर से मरे हुए मनुष्य की हड्डी के नहीं होते हैं। आमीन। वो हड्डियां जो उस खाई में पड़ी हुई थी, यहेजकेल की किताब जिसके विषय में बताती है। आमीन। बाहर से सब ठीक दिखेगा लेकिन अंदर से सब खोखला रहता है। आमीन। संसार कई बार या अधिकतर, कई बार तो नहीं बोल सकते बट अधिकतर आपको आपके बाहरी रूप को देखकर न्याय करता है। जब आप बड़ी गाड़ी से उतरते हो तो लोग आपको बड़ा मान लेते हैं। जब आप छोटी गाड़ी से पार्क करके उतरते हो तो लोग हाँ इतना ये हमारे बराबरी का है, अरे हाँ ठीक है कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है। वो आपके बाहरी मनुष्यत्व को या बाहरी रूप को देख कर न्याय करता है। लेकिन वचन कहता है परमेश्वर आपके और पहले मेरी अंतरात्मा को जानने और जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और इसीलिए वो अंदर की शुद्धता की बात करता है क्योंकि वो हमारे मन को जानता भी है और जांचता भी है। आमीन। और इसीलिए परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 20 वचन को हम निकाल ले। बहुत ही फैमिलियर वर्स है, हजारों बार हम लोगों ने अध्ययन मनन कर चुके हैं। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 एंड वर्स 20, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 20वां वचन हम सब एक साथ जोर से पढ़ेंगे। देख मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि वो आपके साथ बना रहे। He is very much interested to be with you all the time, you know। वो आपके साथ हर समय, हर क्षण, हर पल अपने आपके साथ बने रहना चाहता है। लेकिन समस्या उधर नहीं है, समस्या इधर और इधर है कि हम संसार और शरीर की अभिलाषाओं में इतने लिप्त हो चुके हैं कि हम प्रभु के अपने समय को प्रभु को देना नहीं चाहते हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आपका वैयक्तिक समय परमेश्वर के साथ होना बहुत अधिक जरूरी है। हालेलुया। गॉड वांट्स टू कम इनसाइड ऑफ यू बट यू नीड टू क्लीन द कप्स ऑन द इनसाइड। हालेलुया। परमेश्वर आपके भीतर आना चाहता है। वो कहता है मैं ठोक रहा हूँ, मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटा रहा हूँ, जो कोई भी मेरे शब्द को सुनकर द्वार को खोलेगा मैं उसके अंदर प्रवेश करूंगा। बट जब आपके घर प्रार्थना सभा होती है तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग 7 बजे से 9 बजे तक जब वीकली प्रेयर आपके घर होता है या हाउस प्रेयर आपके घर होता है या मंथली प्रेयर होता है तो आप उस दिन क्या करते हैं, अपने घर के केवल बाहरी आंगन को साफ नहीं करते, उसको क्लीन नहीं करते, लेकिन आप अपने घर को अंदर से पूरी रीति से स्वच्छ करते हैं ताकि जब लोग आए तो आपके विषय में बुरी बातें न बोल सके। अरे कितना गंदा पड़ा रहता है घर, अरे कितनी गंदगी थी घर में। आपको पता होता है तो आप पूरा साफ और क्लीन करके रखते हैं कि आज मेरे यहाँ प्रार्थना सभा है, लोग आएंगे, घर में गंदगी रहेगी तो लोग दोबारा नहीं आएंगे। आमीन। परमेश्वर चाहता है उसी प्रकार से हम अपने अंदर की गंदगी को साफ करें और अपने हृदय और अपने मनों को शुद्ध और पवित्र करें। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, the very specifically God said, I am so much interested to come inside of your house। मैं तुम्हारे अंदर आने में बहुत दिलचस्पी रखता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर की ईर्ष्या, डाह, क्रोध को, उस गंदगी को पहले साफ कर लो और शुद्ध कर लो। हालेलुया। जब मैं इस प्रकाशित वाक्य 3 और 20 को पढ़ रहा था तो मैं प्रभु से पूछ रहा था, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। आमीन। ये शब्द क्या है प्रभु? इस विषय पर जब मैं मनन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे कहा ये शब्द मेरा वचन है, और जब मैं परमेश्वर का वचन सुनकर उसकी आज्ञा को मानता हूं तब वो मुझे अंदर से शुद्ध करता है। हालेलुया। ये शब्द परमेश्वर का वचन है जो मैं इस समय आपको बता रहा हूं, सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और जब आप इसे ग्रहण करके इसके अनुसार चलते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं,
तब परमेश्वर हमें अंदर से शुद्ध करना आरंभ करता है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, आज ऐसे बहुत सारे धर्मी लोग हैं जो उन फरीसियों के समान बाहर से साफ सुथरे दिखते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आमीन। सब कुछ आपको नम्रता दिखेगी, दीनता दिखेगी, आपको लगेगा बाप रे, इससे अच्छा व्यक्ति तो हमने कभी पृथ्वी पर मिले ही नहीं है। अरे वो ब्रदर बहुत ही सीधे हैं, वो बहन बहुत ही शुद्ध और पवित्र है, कितने नम्रता से बाहरी दिखावा है। अंतिम दिनों में भरमाने वाले आएंगे, ऐसा परमेश्वर ने हमें पहले ही आज्ञा और चेतावनी और हमें वार्न कर दिया है, हमें चेतावनी दे दी है, आमीन। वो ऐसे धर्मी लोग आज हमारे मध्य में पाए जाते हैं जो बाहर से तो साफ सुथरे दिखते हैं और लोगों के सामने दिखावा भी बहुत ही भयानक तरीके से करते हैं। जय मसीह कीजिए। और आपसे ऐसे लोग रोज मिलते होंगे, आमीन, रोज मिलते होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सिर्फ बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बैठे हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर जाकर बैठे हैं। आजकल तो पैसा देकर के डिग्री भी हासिल हो जाती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति कितना सीखा हुआ है या ये व्यक्ति कितना प्रभु के राज्य में आत्माओं को बचाने के लिए तैयार है? आमीन। सिर्फ ताली बजा करके, बड़े बड़े सभाओं का भाग बन करके आप धर्मी नहीं होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अगर आपके मन और हृदय अंदर से शुद्ध नहीं है तो शायद संसार को तो आप धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर धोखे का परमेश्वर नहीं है। वो आपकी बातों में नहीं फंसने वाला। क्यों? क्योंकि वो आपकी अंतर आत्मा को, आपके हृदय, आपके विचारों को केवल जानता ही नहीं है पर समय आने पर जांचता भी है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, गलतियां सबसे होती है, लेकिन गलती करने के बाद उसका पश्चाताप होना बहुत जरूरी होता है। हालेलुया। कई लोग हैं जो दूसरों को तो बड़ी आसानी से ज्ञान बांट देते हैं, लेकिन खुद परमेश्वर के मार्ग पर चलते नहीं हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे पास बड़ी बड़ी डिग्रियां है, मेरे पास 100 लोगों की कलीसिया है, 500 की है, 1000 की है, तो बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने से अभिषेक नहीं आता है। हालेलुया। अभिषेक का होना बहुत जरूरी है। यू मस्ट लिव योर लाइफ अंडर द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड, आमीन। सिर्फ आपके पास डिग्री है, आपके पास आपने डिग्रियां लेकर दीवार पर फ्रेम में लटका दी है, इससे आपकी शुद्धता और आपकी परिपक्वता जांची नहीं जा सकती है। आपका आचरण, आपका लोगों के प्रति व्यवहार, आपकी परमेश्वर के राज्य के प्रति बढ़ती हुई भूख और प्यास, आपका प्रार्थना, धन्यवाद, स्तुति, आराधना, ये सब आपके ऊपर अभिषेक को लेकर आता है। हालेलुया। सिर्फ बाहरी दिखावा करने से मेरे और आपके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, आमीन। इसीलिए परमेश्वर, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज स्पीकिंग हियर अबाउट द अलाइनमेंट ऑफ प्योरिटी, आमीन। हम परमेश्वर की शुद्धता के समान, जैसे प्रभु शुद्ध है, जैसे परमेश्वर पवित्र है, हम भी उस पवित्रता का भाग बने, आमीन। यीशु मसीह अंदर से भी पवित्र था। वो लोगों के प्रति कभी क्रोध नहीं करता था, वो लोगों के प्रति प्लानिंग्स और प्लॉटिंग्स नहीं करता था, वो लोगों के प्रति अपनी पर्सनल खुन्नस को नहीं उतारता था। अच्छा, इसने मेरी बात को नहीं माना क्या, तो आज से मैं इसको डिसिप्लिन में, नो 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 नो। डोंट ट्राई टू बिकम, आप अपने आप को सर्वोच्च बनाने की कोशिश न करें। पहले हम अच्छे परमेश्वर के अनुयायी बनने की कोशिश करें। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को आपको समझने में सहायता और मदद करे। ये किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये एक बहुत ही सटीक और सरल बात है जो पहले मुझ पर लागू होती है। जो बातें मैं आपको सिखा रहा हूं, इस पर पहले मुझे अमल करना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि मेरे आचरण में, मेरे जीवन में बदलाव होगा तो आपके जीवन में अपने आप बदलाव आ जाएगा। हालेलुया। आइए, परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे, ऐसे मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु, आज फिर एक बार वचन के द्वारा तूने हमें सटीक संदेश दिया, हमारे जीवनों में सच को लेकर आया, सत्य को लेकर आया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। राजा, जाने अनजाने में हमसे हुई गलतियों की क्षमा चाहते हैं। अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, अपने आप को तेरे लहू में समर्पित करते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु के नाम से डांटते हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, जो वचन आज हमने सीखे हैं
वो हमारे जीवन की गवाही बन सके, ऐसा तू होने दे। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। हम अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, आनंदित रहिए और दूसरों के लिए आनंद के भागीदारी हो, आनंद बांटना सीखिए, आनंद के भागी हो जाए। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।